आपको पता है ना, हुमा नहीं होती तो मैं बोर हो रहा होता हूँ, तो फिर मुझे अपने साथ के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। इसीलिए आज हमने ख़ास अहतमाम किया है और एक साज़ जो हम सब के दिल की तारों को छेड़ता है। जब इसकी तारें हिलती हैं, जब इससे सुर बिखेरे जाते हैं, तबले की तरह सितार भी ऐसा एक आला मौसीकी है जो हमेशा से ही क्लासिकी मौसीकी की बुनियाद में रहा है। और सितार के बड़े बड़े उस्ताद यहाँ हैं, यहाँ रहे हैं, और नई जनरेशन भी इन घरानों की जो सितार नवाज़ घराने हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। और एक और ऐसा ही घराना, हुसैनी घराना, इसके चश्मो चिराग शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़ा सब्र आज़मा और मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है ये। इस पे बड़ी आपको सही करनी पड़ती है, बड़ी आपको कोशिश करनी पड़ती है, बड़ी आपको रियाजत करनी पड़ती है। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। शुक्रिया आपका। प्लेजर। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब शहजाद, हम ज़ाहिर है आपसे सुनेंगे, वी आर रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैंने एक महफिल में इसी तरह आपको सुना और फिर वहाँ आपका मेरा तारुफ हुआ और सोचा कि आप वैसे तो बजाते रहते हैं, दुनिया आपके काम से वाकिफ़ है, लेकिन ये नेशनल टीवी है तो इस पर अलग ही मज़ा आएगा जब आप कुछ सुर बिखेरेंगे। तो आपने किस उम्र से शुरू किया? आप अपने घराने के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और ये मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है। और मेरा जयपुर सैनिया घराने से ताल्लुक़ है और मैं 6 साल की उम्र से सितार बजा रहा हूँ। तो बस स्कूल भी चलता था और 6 साल से सितार के लेसन्स भी चल रहे हैं। मतलब घर में माहौल ही ऐसा था कि हाँ बस इंस्ट्रूमेंट खुद ही उठा लिया, या फिर किसी ने इंसिस्ट किया कि नहीं अब ये तुम्हें भी सीखना है? ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमें घर में मिला। हाँ, साथ स्कूल भी चलता था। हाँ। फिर मदरसे सब चीज़ें साथ चलती थी, साथ हो रहा था। तो फिर ये कि थोड़ा बहुत सुन के आखिर में टाइम निकालते थे हम और हमें टाइम मिल जाता था। तो कौन सिखाता था? मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब उस्ताद साजिद हुसैन साहब। बीच में कभी इस जर्नी में, मतलब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, यू आर अ यंग गाय, मतलब गिटार, पॉप म्यूज़िक और इस सब का ट्रेंड था, तो खुद सोचा कि यार मुझे यही करना है, या मुझे अगर म्यूज़िक ही करना है तो मैं कुछ और करूँ? ये ख्याल आया कभी? ये ख्याल आया था, बट गिटार देख के ख्याल आया था कि गिटार को बजाया जाए, बट मैंने देखा कि गिटार बजाने वाले बहुत सारे हैं। सितार क्योंकि बहुत कम लोग बजाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको हम अब कंटिन्यू रखें। फिर सितार में जो रूह है वो गिटार तो मैच नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। दैट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट एज वेल, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम गिटार एंड गिटारिस्ट्स, बट सितार की क्या शान है। अच्छा, मैंने कुछ फरमाइशें खुद ही सोच के रखी हुई हैं, अगर आप हम शुरू करें राग देश से? यस प्लीज़। बिस्मिल्लाह। मैं इसमें आपको एक लाइन सुनाता हूँ जो कि हमारे घराने की बंदिश है। बोल हैं उसके, ए बदरारे, ए बदरारे हुमड गुमड गन गरजे बेजर चमक जिया डराए, ए बदरारे। खूबसूरत, मतलब लिटरली यहाँ पे जितने लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक समा सा बन जाता है, ऐसा सहर तारी हो जाता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस और बस सितार की आवाज़ और सिर्फ सुर बिखेर रहे होते हैं।
कितना मुश्किल काम है सितार बजाना? कितनी रियाजत चाहिए होती है? मतलब इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि आप सीखते रहते हैं, या फिर अगर आपकी बेसिक्स पक्की हो जाए तो फिर आप बस जब भी उठाएं ज़िंदगी में बच जाता है? सीखना तो होता ही है, और सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को बनाना। तो बेसिक्स पे हम कम से कम काम करते हैं 3 से 4 साल। सारा बड़ा बेसिक क्लासिकी मौसीकी सीखना ज़रूरी होता है बिल्कुल, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये सारा इसी राग से ही बना रागनियाँ है। और सब कुछ। तो आगे जाके ईज़ी हो जाता है, जब आपकी बेसिक्स बुनियाद जब अच्छी हो जाती है तो आगे जाके अच्छा हो जाता ही है, अच्छा, तो बड़ा ईज़ी हो जाता है। ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स ने बड़ा नाम भी कमाया, लेकिन सफ़र भी किया। ज़ाहिर है उनको वो एटलीस्ट मुआवजा नहीं मिला, उनके रेम्यूनरेशंस नहीं मिले, वो पैसा नहीं बना सके जितना दुनिया उन्हें बनाना चाहिए था गए वक्तों में। अब क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं? अब थोड़ा बहुत म्यूज़िक की तरफ से देखा जाए तो लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तब्दीली इसमें ये है। लोग मज़ीद कदर की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कदरदान तो खैर फ़न के हमेशा ही रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको माशी आसूदगी भी तो चाहिए होती है ना, पैसे भी ज़रूरी होते हैं, और आर्टिस्ट को उसका जायज़ मुआवजा मिलना भी बड़ा ज़रूरी है ना। सो और अब कुछ रंजिशी से ही सोचा था हमने। जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। चल खूबसूरत। कैन आई पुट यू ऑन स्पॉट? आदत कर सकते हैं हम? चलें, ठीक try है, करते हैं। जल Okay. / आतिफ असलम्स Yes, फेमस sure. Why आदत। not? Yes. मेरा एक अलग फ्लेवर हो जाएगा ना, बिल्कुल ही 180 डिग्री हम लेने लगे यहाँ पे। वाह वाह। भाई शहजाद भाई छा गए हैं माशाल्लाह।